गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने फिर हाजिर है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। साइंस का चौथा चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक और कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट हम लेके आए। कल हमने डे 1 में बताया था कि कार्बनिक यौगिक या कार्बन के यौगिक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिसमें एकल बंध वाले, द्विआबंध वाले एवं त्रिआबंध वाले। कार्बन एवं कार्बन के बीच एकल आबंध वाले यौगिकों को हम एल्केन श्रेणी में रखते हैं, जिसके अंदर कार्बन एवं कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, जिसका जनरल फार्मूला एल्कीन। कार्बन एवं कार्बन के बीच द्विआबंध वाला, उसका जनरल फार्मूला वो हमने D1 में समझाया है। अगर ज्यादा आपको इसके बारे में समझना है तो आप हमारे D1 का वीडियो चेक कर सकते हैं। इसी श्रेणी में आज हम लाए हैं साइक्लिक कंपाउंड। अमूमन बोर्ड की परीक्षाओं में 2 साइक्लिक कंपाउंड पूछे जाते हैं, बेंजीन एवं साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बेंजीन। बेंजीन के अंदर 3 द्विआबंध पाए जाते हैं, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, जिसका संरचना अगर आप इस तरह से बनाना चाहे तो एक हेक्सागोन बना दीजिए और अल्टरनेट में एक लाइन ऐड करते जाएंगे। तो ये बेंजीन की संरचना, ये भी राइट है। यदि आप कार्बन लिखकर ऐसे बनाएंगे तो 6 कार्बन लिख लेंगे और फिर अल्टरनेट में एक एक डबल बॉन्ड लिखते जाएंगे। तो इसके अंदर बेंजीन में कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कितने द्विआबंध पाए जाते हैं, 3। और इसका जनरल फार्मूला जो होगा C6H6। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसका जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चर अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा जो कंपाउंड है वो है साइक्लोहेक्सेन। इसी श्रेणी में साइक्लोहेक्सेन एक दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम जनरल पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, एल्केन श्रेणी के अंदर जब 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तब उसे अपन सामान्य हेक्सेन या जनरल हेक्सेन कहेंगे, जिसका फार्मूला C6H14 होता है। लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है इसके अंदर सारे के सारे कार्बन एक साइकिल के रूप में होने के कारण 2 हाइड्रोजन जो होते हैं विलुप्त हो जाते हैं, तब इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा केवल C6H12। कई बार परीक्षा के अंदर MCQ के अंदर पूछा जाता है कि साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होगा, तो C6H12 करना है। अगर जनरल हेक्सेन का पूछा जाएगा तब आप C6H14 करेंगे। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इस तरह से आप एक षटभुज या हेक्सागोन के रूप में बना सकते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मेंशन करते हुए ऐसे बनाएंगे, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी या इसके संयोजकता कितनी होती है, 4। मतलब प्रत्येक कार्बन के साथ आपको 4 लाइन या 4 बॉन्ड बनाना है, जिसमें फर्स्ट कार्बन में 2 लाइनें इस तरह से है, 2 बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन से। इसी तरह से इस कार्बन के अन्य कार्बन की संयोजकताओं को संतुष्ट करते हुए आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यह स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का है। या तो साइक्लोहेक्सेन का सवाल स्ट्रक्चर पूछा जाता है या ऐसा स्ट्रक्चर बना के इसका नाम पूछा जाता है। MCQ में है तो इस तरह का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अमूमन परीक्षा के अंदर साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन इससे संबंधित एक MCQ फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रक्चर या जनरल सूत्र का, जनरल फॉर्मूला का एक स्ट्रक्चर का सवाल अमूमन हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।